बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है T2 स्पेस। इससे पहले हम T0 और T1 स्पेस को डिस्कस कर चुके हैं। T2 स्पेस की डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जो कि हमारे पास स्पेस है, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u एंड v। u और v जो हैं ये x में ओपन है, सच डैट x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v एंड u इंटरसेक्शन v जो है ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। मतलब कि u और v दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट हैं। अगर हम T1 स्पेस की डेफिनेशन रिकॉल करें तो हमने वहाँ पर दो पॉइंट्स कंसीडर किए थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, और हमारे पास दो ओपन सेट थे, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू था, वाई डज़ नॉट बिलोंग्स टू यू, और एक्स जो है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू वी एंड वाई बिलोंग्स टू वी। और वहाँ हमने u और v पर डिसजॉइंट होने की कंडीशन नहीं लगाई थी। मतलब कि उस स्पेस में u और v ओवरलैप भी कर सकते थे। अगर ये हमारे पास u है और ये v है, यहाँ x है और यहाँ पर y, तो ये T1 स्पेस है। लेकिन T2 स्पेस में हमने कहा है कि दोनों दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। अगर ये हमारे पास x है, ये सेट u है और ये सेट v है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस भी है। क्योंकि अगर सेट ओवरलैप करेंगे तो ये T1 स्पेस है, अगर ओवरलैप नहीं भी करते तो फिर भी हमारे पास T1 स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एवरी T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस भी है। अगर ये डेफिनेशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे देन X is said to be is said to satisfy T2 एक्सियम, या इसका एक और नाम है हमारे पास, या हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस प्रॉपर्टी, हम इसे T2 स्पेस कहते हैं या हाउसडॉर्फ स्पेस। X with T2 axiom is called a T2 space या हाउसडॉर्फ स्पेस। हमें दो ओपन सेट चाहिए u हर दो पॉइंट्स के लिए, x कोमा y, सच डैट के x और y जो है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। दो ओपन सेट चाहिए u और v, x बिलोंग्स टू u हो, v बिलोंग्स टू v हो, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट हो, u और v दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट हों। हर T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस है, और हमें पता है कि हर T1 स्पेस जो है वो T0 है। तो हर T2 स्पेस जो है वो T0 स्पेस भी है, लेकिन कन्वर्स जो है ये हमारे पास ट्रू नहीं है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हर जो मैट्रिक स्पेस है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस।
हर मैट्रिक्स स्पेस जो है ये T2 स्पेस है। फॉर इफ़ एक्स कोमा डी जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, और हमें पता है कि मैट्रिक्स स्पेस की मदद से हम टोपोलॉजी भी जनरेट कर सकते हैं। इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए कोमा बी जो है ये हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं सच डैट के डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं एक्स के, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है और आर ग्रेटर देन ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। अगर हम ओपन बॉल ड्रा करें सेंटर्ड एट ए एंड रेडियस r/2, अब हमने रेडियस का हाफ कंसीडर किया r/2, और अगर यहाँ a था और ये b है हमारे पास, तो ये एक ओपन सेट हमें मिल गया। इस तरह से ये भी एक ओपन सेट मिल जाएगा, इसका रेडियस भी r/2 है और इसका रेडियस भी r/2, और ये दोनों डिसजॉइंट हैं और ये दोनों ओपन सेट हैं हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में। तो हमें दो ओपन सेट मिल गए, जो एक a बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल है और b बिलोंग्स टू दिस, और ये दोनों डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो हमारे पास T2 स्पेस है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेट x कोई भी इनफाइनाइट सेट है, बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि हर वो सेट इसमें ओपन होगा जिसका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। देन ओपन सेट्स इन एक्स, जो इसमें ओपन सेट होंगे वो या तो फाई है या हमारे पास ऑल दोज सेट्स अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में या तो फाई ओपन है या हर वो सेट जिसका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है वो भी ओपन है, और एक्स भी इसमें ओपन है। अब ये स्पेस जो है ये T1 स्पेस तो है लेकिन T2 स्पेस नहीं है। एक्स कोई इनफाइनाइट सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो ये सेट जो है ये स्पेस जो है ये T1 स्पेस है लेकिन T2 नहीं है। हम सपोज करते हैं कि ये T2 है, सपोज हमने प्रूव करना है कि ये T2 नहीं है। सपोज that x is a T2 स्पेस। अगर x T2 स्पेस है तो हमें हर दो पॉइंट्स के लिए, अगर हम दो पॉइंट्स कंसीडर करें a, b, a और b दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे u v सच डैट a बिलोंग्स टू u, b बिलोंग्स टू v एंड u इंटरसेक्शन v जो है वो एम्प्टी सेट है अगर ये T2 स्पेस है तो। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है a, b एंड c, हमने एक सेट लिया a और एक सेट ले लिया b। अब ये हमारे समझने के लिए है सिर्फ। अगर हम इसका कंप्लीमेंट लें तो वो क्या आएगा b, c, और इसका कंप्लीमेंट लें तो वो आएगा a, c। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो x के बराबर है। ठीक है, अब हमने कंसीडर किए हैं दो ओपन सेट u और v। ये ओपन तब होंगे जब इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, तो इसका मतलब ये है u और v का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट है, क्योंकि u और v x में ओपन है। बट द कंप्लीमेंट्स ऑफ ओपन सेट्स इन x are finite by definition of cofinite topology are finite so that, अब u का कंप्लीमेंट है u डैश और v का कंप्लीमेंट है v डैश, दोनों फाइनाइट हैं। अगर ये फाइनाइट हैं, u इंटरसेक्शन v जो है ये एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब ये है x बराबर होगा u डैश यूनियन v डैश। u डैश
कंप्लीमेंट है यू का, वी डैश कंप्लीमेंट है वी का, इन दोनों का यूनियन एक्स के बराबर होगा। यू डैश भी फाइनाइट है, वी डैश भी फाइनाइट है, विच इम्प्लाइज एक्स इज़ फाइनाइट, एक्स इज़ फाइनाइट, लेकिन हमने कहा है एक्स इनफाइनाइट है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है एक्स विद को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो T2 स्पेस नहीं है, हेंस एक्स इज़ नॉट अ T2 स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। ए क्या है कि एक्स जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस है, बी है कि डायगोनल जो है वो क्लोज है एक्स क्रॉस एक्स में प्रोडक्ट टोपोलॉजी में। डायगोनल मतलब कि वो ऑर्डर पेयर जिनमें पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक्स हाउसडॉर्फ स्पेस है तो डायगोनल क्लोज होगा एक्स क्रॉस एक्स में, अगर डायगोनल क्लोज है तो एक्स जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस है। बोथ स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। हम इसका प्रूफ देखते हैं। ए इम्प्लाइज बी, मतलब कि एक्स जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस है, हमने प्रूव करना है कि डायगोनल क्लोज है, डायगोनल को क्लोज प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये है इसका कंप्लीमेंट हम ओपन प्रूव कर दें। सपोज दैट एक्स इज अ T2 स्पेस एंड डी जो है ये हमारे पास सेट है उन तमाम ऑर्डर पेयर्स का जिनका पहला और दूसरा कंपोनेंट जो है वो सेम है, और ये सबसेट है एक्स क्रॉस एक्स का। ठीक है, टू शो डैट डी इज क्लोज्ड वी प्रूव डैट डी डैश क्या है, इस सेट का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट। हमने प्रूव ये करना है कि ये ओपन है, हम ये शो करेंगे कि डी डैश जो है ये ओपन है। और अगर हम डी डैश कंसीडर करें, डी में तो वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम है, तो डी डैश में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, फॉर दिस लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डी डैश, और x इज़ नॉट इक्वल टू y है बाय डेफिनेशन ऑफ d डैश। सिंस x जो है ये हाउसडॉर्फ स्पेस है या T2 स्पेस है और हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x इज़ नॉट इक्वल टू y, दोनों डिस्टिंक्ट हैं और ये दोनों x के पॉइंट हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे। देयर आर ओपन सेट्स u एंड v सच डैट देयर आर ओपन सेट्स u and v such that x belongs to u, y belongs to v and u intersection v is equal to empty set। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट u, एक सेट है हमारे पास a b और एक सेट है b एंड c, ये दोनों सबसेट हैं x के। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो एलिमेंट्स क्या होंगे, a कोमा b, a कोमा c, b कोमा b एंड c कोमा c। इसका मतलब ये है कि ये ना तो d डैश का सबसेट है और ना ही d का, क्योंकि d में तो वो है जिनका पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम हो और d डैश में वो है जिनका पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम ना हो, लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम है। अब अगर हम u और v की बात करें तो u और v दोनों डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उनमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा जिसका पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम हो। एज u इंटरसेक्शन v इज़ इक्वल टू एम्प्टी, तो इसका मतलब ये है u क्रॉस v सबसेट होगा d डैश का, और x u में था y v में था, तो ये हमारे पास इसका एक एलिमेंट है। अगर हम बात करें ओपन सेट की तो हम अगर ऑब्वियसली u क्रॉस v जो है ये हमारे पास x क्रॉस x में ओपन है। ठीक है, d डैश के हर पॉइंट के लिए हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे कि वो पॉइंट इस ओपन सेट में हो और ओपन सेट d डैश में हो, तो इसका मतलब ये है d डैश जो है इन तमाम ओपन सेट्स के यूनियन की मदद से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है d डैश ओपन है। हम एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, हमने कहा था बीटा बेस है और u सेट है,
यू ओपन होगा अगर हम x बिलोंग्स टू यू कंसीडर करें, तो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू बीटा सच डैट x बिलोंग्स टू u एंड u सबसेट हो, सॉरी x बिलोंग्स टू b एंड b सबसेट हो u का। तो हमने कहा था u ओपन होगा। अब ये b जो है ये बेस का एलिमेंट है, और u क्रॉस v जो है ये भी हमारे पास x क्रॉस x की बेस का एक एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं d डैश जो है ये ओपन सेट है। अगर d डैश ओपन है तो फिर d जो है ये क्लोज होगा, d जो है वो हमारे पास क्लोज होगा। हैंस d डैश इज ओपन, सो d इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो डायगोनल है वो क्लोज है, और x को हमने कंसीडर करना है कि डायगोनल क्लोज है, और हमने प्रूव करना है कि x जो है वो T2 या हाउस ऑफ स्पेस है। b इम्प्लाइज टू a, b इम्प्लाइज a, b क्या है, b ये है कि हमारे पास जो डायगोनल है वो क्लोज है। सपोज डैट d जो है d क्या है, d डायगोनल है, d सपोज डैट डायगोनल d ऑफ x क्रॉस x इज क्लोज्ड इन x क्रॉस x in product topology. Let x y belongs to x such that x is not equal to y. Then जो x, y है वो d का तो एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि d में वो एलिमेंट्स हैं जिनका पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम हो। दैट इज़ x, y बिलोंग्स टू d डैश, जो कि उसका कम्प्लीमेंट है। सिंस d डैश इज़ ओपन, d डैश क्योंकि ओपन सेट है तो हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे। देयर एग्जिस्ट, देन देयर आर ओपन सेट्स u v सच डैट u और v x में ओपन है, सच डैट x, y जो है ये एलिमेंट हो u क्रॉस v का, और ये सबसेट हो d डैश का। क्योंकि u और v जो है इनका इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी सेट है, एंड x बिलोंग्स टू u है, y बिलोंग्स टू v है, तो इसका मतलब ये है x इज़ T2 स्पेस या हाउस ऑफ स्पेस। क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि हर दो पॉइंट्स जो डिस्टिंक्ट हैं उनके लिए हमें ओपन सेट मिले u और v सच डैट x बिलोंग्स टू u हो, y बिलोंग्स टू v हो, और वो दोनों डिसजॉइंट हैं। क्योंकि d डैश ओपन है, और अगर u और v इनमें कुछ कॉमन होगा तो फिर वो d डैश का सबसेट नहीं हो सकता। जब हमने प्रूव किया था कि डायगोनल क्लोज है, तब हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस इन टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स कोमा टा जो है ये हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। अ सीक्वेंस एक्स के इज सेट टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स ऑफ कैपिटल एक्स इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, यानी एक्स को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं, देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट एक्स के बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ओपन सेट है u, x को कंटेन करता है, सीक्वेंस शुरू हुआ x1 x2 x3, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n नॉट, कि उस n नॉट पर या उस n नॉट के बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इस ओपन सेट में लाई करेंगी। तो जितने भी ओपन सेट होंगे हर ओपन सेट के लिए एक n नॉट एग्जिस्ट करेगा कि उस n नॉट के बाद सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो इस ओपन सेट के अंदर लाई करें। तो हम कहेंगे कि x सीक्वेंस जो है वो x को कन्वर्ज करता है। थ्योरम ये है कि लेट x जो है ये T2 या हाउस ऑफ स्पेस है, देन एनी सीक्वेंस इन x कैन कन्वर्ज टू एट मोस्ट वन पॉइंट। मतलब कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यूनिक होगी,
इन डिस्क्रीट स्पेस में जो सीक्वेंस है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकता है, मतलब वहाँ पर यूनिकनेस की कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमने सेपरेशन एक्सियम में ये कहा था कि हम एलिमेंट्स में फ़र्क कर सकते हैं सेपरेशन एक्सियम की मदद से। तो जैसे T2 स्पेस है या T1 स्पेस है, तो हर दो पॉइंट्स के लिए हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो ओपन सेट में हो, दूसरा ओपन सेट में ना हो। लेकिन इन डिस्क्रीट स्पेस के केस में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर हमारे पास लिमिट है वो यूनिक भी नहीं है। लेकिन T2 स्पेस में या हाउसडॉर्फ स्पेस में सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है वो यूनिक है। सपोज x जो है T2 स्पेस है या हाउसडॉर्फ स्पेस है, एंड एक्स के जो है ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन एक्स, और हम सपोज करते हैं कि ये दो पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है, विच कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x एंड y। x इज़ नॉट इक्वल टू y है। अब क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू y है और x T2 स्पेस है, तो फिर ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे u एंड v सच डैट x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v एंड u इंटरसेक्शन v जो है ये एम्प्टी सेट है। अब क्योंकि x के जो है वो कन्वर्ज करता है x को, देन बाय डेफिनेशन हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n1 सच डैट एक्स के बिलोंग्स टू u फॉर ऑल k ग्रेटर आर इक्वल टू n1। एक्स के जो है वो कन्वर्ज करता है y को, देन देयर एग्जिस्ट n2 सच डैट एक्स के बिलोंग्स टू v फॉर ऑल k ग्रेटर आर इक्वल टू n2। अब ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनमें या तो n1 n2 बराबर हो सकते हैं, या n1 जो है वो n2 से छोटा होगा, या n1 n2 से ग्रेटर होगा। सीक्वेंस एक ही है। n k ग्रेटर आर इक्वल टू n1 के लिए सीक्वेंस की टर्म्स u में है, k ग्रेटर आर इक्वल टू n2 के लिए सीक्वेंस की टर्म्स v में है। अगर हम लेट कर लें, लेट n नॉट जो है ये इन दोनों में से मैक्सिमम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर n नॉट जो है वो n1 है, तो n2 जो है वो n1 से छोटा है। अब n1 के लिए सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो कहाँ पर हैं, u में। अब ये n2 है, n2 में मैं n2 प्लस 1 करूँ, n2 प्लस 2 करूँ, n2 प्लस 3 करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में nx n2 ये एक टर्म है, फिर एक टर्म हो जाएगी n2 प्लस 1, एक हो जाएगी n2 प्लस 2, एंड चलते चलते ये हमारे पास अप्रोच कर जाएगा n1 को। तो n1 के लिए फिर जो टर्म्स हैं, अब हमें तो पता है कि n2 के लिए v में टर्म्स हैं, लेकिन जब ये n2n बन जाएगा तो वो टर्म्स u में चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वो टर्म्स u में भी हैं और v में भी हैं। वही टर्म्स जो v में थी n2 के लिए v में थी, लेकिन जब ये n2n बना, n1 बना, क्योंकि ये n2 छोटा है n1 से, नेचुरल नंबर है, तो ये n2 कभी तो n1 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो n है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, n एक लार्ज नंबर है। तो टर्म्स v में भी हैं, टर्म्स u में भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन है u और v में। तो हमने n नॉट जो है इन दोनों में से मैक्सिमम लिया है, तो उसके लिए डेफिनेशन फुलफ़िल हो रही है। तो इसका मतलब ये है n नॉट अगर हम इन दोनों में से मैक्सिमम चूज़ करें, तो फिर जो एक्स के होगा वो u इंटरसेक्शन v का एक एलिमेंट होगा। एक्स के यानी जो टर्म्स हैं वो u इंटरसेक्शन v में लाई करेंगी फॉर ऑल k ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। लेकिन u और v में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन है, अ कंट्राडिक्शन। हैंस x इज़ इक्वल टू y, मतलब कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यूनिक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि x जो है ये कोई भी आर्बिट्रेरी स्पेस है, एंड y जो है ये हाउसडॉर्फ स्पेस है, और f जो है ये x से y तक एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देन द ग्राफ
जी इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डैट वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स के, ये सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का प्रोडक्ट टोपोलॉजी का, तो ये क्लोज है। अगर हम ग्राफ की बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये y है और ये x है, x के लिए आंसर आया एफ ऑफ एक्स, यानी ये हमारे पास कोई ग्राफ है। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये ग्राफ जो है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पॉइंट x है तो ये y, x कोमा y एक पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, तो इन तमाम पॉइंट्स की जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट टू शो, हमने शो क्या करना है, जी क्लोज है। जी को क्लोज प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे जी डैश जो है ये ओपन सेट है। लेट, अब जी में वो एलिमेंट्स हैं एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे कि जी एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स इज़ नॉट वाई इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जी डैश में वही एलिमेंट्स आएंगे। अगर जी में वो एलिमेंट्स हैं एक्स कोमा वाई के वाई बराबर हो एफ ऑफ एक्स के, तो जी डैश इसके कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे एक्स कोमा वाई जिनके लिए वाई एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी डैश, तो इसका मतलब ये है y इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो डैट एफ ऑफ एक्स एंड y आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब एफ ऑफ एक्स और y दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं और y के एलिमेंट्स हैं और y हाउस्ड ऑफ स्पेस है, तो इसका मतलब ये है सिंस y इज़ हाउस्ड ऑफ स्पेस, सिंस y इज़ T2 स्पेस, तो यहाँ हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे V1 एंड V इन y सच डैट के एफ ऑफ एक्स जो है वो V1 में है, एफ ऑफ एक्स V1 में, एंड y बिलोंग्स टू V सच डैट V1 इंटरसेक्शन V जो है ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि y जो है ये हमारे पास हाउस्ड ऑफ स्पेस है। अगर हम बात करें ओपन सेट की कंटिन्यूस फंक्शन में, यानी अगर हमारे पास f कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो हमने कहा था कि f ऑफ u जो है ये सबसेट होगा v का अगर f फ्रॉम x टू y एक कंटिन्यूस मैप है, या हमने ये भी कहा था u सबसेट होगा f इन्वर्स v का, मतलब हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो भी ओपन हो। इस तरह हमने कंटिन्यूस फंक्शन को डिफ़ाइन किया था। अब अगर हमारे पास ये है v1 ओपन है, f कंटिन्यूस मैप है, तो इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू इन्वर्स इमेज ऑफ v1, या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि v1 ओपन है तो इसका इन्वर्स इमेज भी ओपन होगा, तो हम ये कहते हैं लेट u बराबर है f इन्वर्स ऑफ v1 सिंस f फ्रॉम x टू y ये कंटिन्यूस मैप है, तो इसका मतलब ये है u इज़ ओपन, u इज़ ओपन इन x एंड x बिलोंग्स टू u, x बिलोंग्स टू u, क्योंकि f ऑफ x जो है वो v1 का एक एलिमेंट है। अब हमने कहा है कि अगर ये f जो है ये कंटिन्यूस मैप है x से y तक, तो फिर f ऑफ u जो है ये सबसेट होगा v का। इसका मतलब ये है मैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करूं तो इस f ऑफ u जो है वो v का एक एलिमेंट होगा, f ऑफ u जो है वो v का f ऑफ u जो है वो v1 का एक एलिमेंट होगा, और f ऑफ u जो है वो v में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अगर ये f ऑफ u v1 में भी हो, f ऑफ u v में भी हो, तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है वो फुलफ़िल नहीं होगी, क्योंकि v1 और v में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करें तो f ऑफ u v1 में है बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस मैप, लेकिन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस f ऑफ u जो है वो v में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो u में है, x जो है वो u में है, और y जो है वो v में है। x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v, तो x कोमा y जो है ये एलिमेंट होगा u क्रॉस v का, और ये सबसेट होगा g डैश का, क्योंकि u में जो u हमारे पास सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं
यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज है वो वी में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से कोई एक्स पिक करते हैं, यहाँ से वाई पिक करते हैं, तो वाई इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, वाई इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो यू और वी, यू हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू यू है, वाई बिलोंग्स टू वी है। यू आपके पास ओपन सेट कहाँ था, एक्स में, वी ओपन सेट है वाई में। तो ये बेस का एक एलिमेंट होगा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू यू क्रॉस वी, और ये सबसेट है जी डैश का। बाय डेफिनेशन जी डैश इज़ क्लोज्ड, जी डैश इज़, सॉरी जी डैश नहीं, जी डैश इज़ ओपन, सो जी इज़ क्लोज्ड। हमने यही प्रूव करना था कि जी जो है ये क्लोज है, और जी किसके बराबर है, एक्स कोमा वाई सच डैट वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स, और ये सबसेट है प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एक्स क्रॉस वाई का। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट एक्स और वाई जो है ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, और वाई जो है ये हाउस डॉफ स्पेस है। लेट एफ और जी कोई से भी दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं एक्स से वाई तक। तो हमने ए जो है उन एलिमेंट्स की कलेक्शन ली है, एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर है। एफ के लिए भी एक्स की इमेज और जी के लिए भी एक्स की इमेज सेम है, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन हमारे पास ए है। हमने प्रूव करना है कि ये क्लोज है इन एक्स। क्लोज प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे ए डैश जो ए का कम्प्लीमेंट है वो ओपन है। अगर तो ए फाई के बराबर हो, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसके लिए एफ और जी का जो जी की जो इमेज है वो सेम है, तो फिर ए जो है वो क्लोज है। अगर ए जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो ए डैश में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए डैश में वो एलिमेंट्स होंगे एक्स के सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्योंकि ए में वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर हैं। तो ए डैश में वो होंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर नहीं होंगे। लेट ए बिलोंग्स टू ए डैश, देन एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए। ठीक है, सिंस वाई जो है ये T2 स्पेस है, अगर T2 स्पेस है, एफ ऑफ ए वाई का एलिमेंट है, जी ऑफ ए वाई का एलिमेंट है, तो फिर हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए यू एंड वी इन वाई सच डैट बाय डेफिनेशन ऑफ हाउस डॉफ स्पेस एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू यू हो, जी ऑफ ए बिलोंग्स टू वी हो, एंड यू इंटरसेक्शन वी जो है ये एम्प्टी सेट हो। ठीक है, इसका मतलब ये है अब एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू यू एंड जी ऑफ ए बिलोंग्स टू वी, विच implies f inverse of u and g inverse of v are ओपन इन x, क्योंकि f जो है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, g जो है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। अब a जो है a बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ u है, a बिलोंग्स टू g इनवर्स ऑफ v है। तो इसका मतलब ये है a बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v। जो a है वो हमारे पास f इनवर्स ऑफ u का भी एक एलिमेंट है और f इनवर्स ऑफ v का भी एक एलिमेंट है। अब ये a जो है ऑब्वियसली a हमने कहाँ से कंसीडर किया था, a हमने कंसीडर किया था a डैश में से। ठीक है, अब क्योंकि a जो है वो हमारे पास a डैश का एक एलिमेंट है और a जो है वो f इनवर्स ऑफ u का भी एलिमेंट है और f इनवर्स ऑफ v का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सबसेट है a डैश का, a बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ v और a बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ u एंड a बिलोंग्स टू g इनवर्स ऑफ v। ये इन दोनों का एक एलिमेंट है और ये दोनों ओपन सेट हैं और इनके a जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी है, a जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी है। तो इसका और ये हमारे पास सबसेट है a डैश का, f इनवर्स ऑफ u और g इनवर्स ऑफ v, ये सबसेट है हमारे पास a डैश का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a ओपन है, सो a इज़
ओपन, क्योंकि ए डैश इज़ ओपन, सॉरी ए डैश इज़ ओपन, क्योंकि ए डैश के हर पॉइंट के लिए हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट हो और वो सबसेट है वो ए डैश का। तो मतलब ए डैश जो है वो इन तमाम ओपन सेट्स के यूनियन की मदद से हासिल किया जा सकता है। सो ए डैश इज़ ओपन, इसका मतलब ये है हैंस ए इज़ क्लोज्ड। ए जो है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है और हमने यही प्रूव करना था।